करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान सेलिब्रेट्स IMF लोन, नो नीड टू वर्क हार्ड, द चैनल के डायलॉग्स विद मेजर गौरव आ रहे हैं की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शकलारी बार। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे एक कटोरा लगा चाइना जमीन पे, एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे। मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करूंगा, ये प्लान है जरदारी का। दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए कोई, किताबें पढ़नी होनी। इनके दिलों में कूट कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पाकिस्तान को $3 अरब का लोन मिल गया। भाई साहब इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है ना, लोग पागल हो रहे हैं साहब, सड़क पे नाच रहे हैं लोग, मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार लिया, अब तो हमने मार्का मार लिया। पाकिस्तान करीब 8, 9, 10 महीने से इसका वेट कर रहा था और हर समय मैं यही कह रहा था, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने यही बोला है कि इनको लोन मिलेगा और इनको जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब ये नाक से अपनी लकीरें खींच चुके होंगे। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच खींच के पूरी। अब जाके इनको लोन मिला है जुलाई से, यानी इस महीने आज 1 तारीख है और जुलाई से इसका वितरण शुरू हो रहा है। पहले आई थिंक $1.25 अरब मिलेगा, धीरे धीरे बाकी मिलेगा इनको। ये ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक शॉट में कोई आके इनको बोलेगा ये लो 3 अरब। इतने भी लकी नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन इनको लोन मिल गया है। और भाई साहब जो खुशी है ना पाकिस्तान में, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतने खुश हैं पाकिस्तानी, इतने खुश हैं भाई साहब। और पाकिस्तानी अब देखिएगा मंडे को, तो आज सैटरडे हो गया, संडे, मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट में उछाल, पाकिस्तानी करेंसी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। 8-10 रुपए अगेंस्ट द डॉलर जंप मारा है उसने, और एक खुशी का माहौल है और एक पॉजिटिविटी का माहौल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि लोन मिल गया। मैं आपसे ना 2-3 चीज़ें अब आपको बताना चाहता हूँ। ये शहबाज शरीफ कहता क्या है? कहता बहुत कुछ है ये, वैसे करता कम है, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि साहब अब हमें सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 14 बिलियन तक ले जाना है। ये डर ने बोला है, इशाक डर ने 14 बिलियन तक ले जाना है एंड ऑफ जुलाई तक। 14 बिलियन तक समझ लो, अभी ये 4 बिलियन है इनके पास आज की तारीख में। 10 बिलियन और 30 दिन के अंदर इनको ऐड करने हैं, अगले 30 दिन। एंड ऑफ जुलाई बोला है इसने। अब इसने एंड ऑफ जुलाई बोला, जब ये नहीं करेगा, जब ये नहीं कर पाएगा एंड ऑफ जुलाई तक 14 अरब, फिर ये पता क्या बोले, मैंने साल तो बोला ही नहीं था, मैंने ये थोड़ा ना बोला था 2023, तो 2030 तक करूंगा, अभी तो 7 साल बाद। चिल, रिलैक्स, टेक इट इजी। एनीवे, तो दोस्तों इसने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक, और हम मान के चल रहे हैं 2023 का एंड ऑफ जुलाई तक, हमें क्या करना है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 4 से 14 अरब डॉलर ले जाने हैं। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा ये नहीं बताया भाई ने। क्या पाकिस्तान के अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे? पाकिस्तान ने कोई नई सॉफ्टवेयर बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नया मोबाइल फोन बना लिया है, कोई टीवी बना ली है, कोई गाड़ी बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नई वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान थोक के हिसाब से करोड़ों की तादाद में अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा, पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट भेजेगा, चीन भेजेगा, और फिर वहां से लबालब पैसे आएंगे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं। प्लान ये है कि बॉस मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले कि नहीं यार सुन, ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं, और कोई प्लान नहीं है इशाक डर का। अच्छा जी, दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, बड़ी खतरनाक। शहबाज शरीफ का एक ट्वीट देखिए साहब, ऐसे होने चाहिए लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह, I am pleased to announce that Pakistan has reached staff level agreement with the IMF on a 9-month US $3 billion standby agreement. This agreement will help strengthen Pakistan foreign reserves. और फिर कहता है कि Pakistan to achieve economic stability and put the country on the path of sustainable economic growth, inshallah. I would like to appreciate the efforts and hard work of Finance Minister Ishaq Dar
and his team at the Ministry of Finance for achieving this outcome. I would also like to thank MD IMF, ये क्रिस्टियाना है इसका नाम से, जॉर्जीवा, and her team at the IMF for their cooperation and collaboration, especially during the course of last week. तो दोस्तों शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दिया, उसने इंशाअल्लाह भी लिख दिया, उसने क्या क्या नहीं लिखा, उसने कैसे कैसे अल्लाह का नाम नहीं लिया। मुझे जब पहले मैंने इसका ट्वीट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल डूब गया। मैंने बोला इन्होंने कश्मीर फतेह तो नहीं कर लिया, और पाकिस्तानियों ने कहीं सब्ज हिलाली परचम कहीं श्रीनगर में तो नहीं लहरा दिया यार, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने देखा भाई ये तो लोन मिल गया है यार, ये लोन की बात कर रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने कश्मीर फतेह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हैं इतनी खुशी। वो गाना नहीं है कि ये मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, ये देखो यार। तो ये भाई साहब इन्होंने बोल दिया। एनीवे, अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो ये इन्होंने सबको बोला कि भाई हम अब देखना पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, पाकिस्तान फिर उरूज पे चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा, पाकिस्तान जैसे पहले था। अब पता नहीं पहले कब था, ये झूठ बोल देते ना आपस में, और फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन किसी ने, ना इशाक डर ने, ठीक है, ना शहबाज शरीफ ने, ना किसी बंदे ने, और जब इमरान खान था ना इमरान खान ने कभी ये बताया कि हमारा प्लान क्या है यार, हम करेंगे क्या। कोई डिटेल वाइट पेपर हो तो दिखाओ कौम को कि बेटा ये प्लान है, देखो बच्चों, हम ऐसे कुछ नहीं, सब झूठ, सब मक्कारी। हम भीख मांग मांग के सुपर पावर बन जाएंगे, हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने चाइना, अमेरिका, यूरोप, रशिया सब घुटने टेक देंगे। इनका ये प्लान है पाकिस्तानियों का। एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा चाइना ज़मीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे, ये लगा सऊदी ज़मीन पे। एक कटोरा मारा सीधा यूएई के मुंह पे, यूएई ज़मीन के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एससीओ समिट होना था ना इंडिया में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, वरना शहबाज शरीफ को भारत आना था, सबको भारत आना था। मोदी जी ने बोला नो ऑनलाइन, क्योंकि उनको पता लग गया होगा, विश्वसनीय सूत्रों से, खुफिया सूत्रों से उनको पता लग गया होगा ये मांगने के प्लान से आ रहा है यहाँ पर। भाई आप मेज़बान हैं, मोदी जी मेज़बान हैं, वहाँ पर दुनिया भर के मतलब 5, 7, 10 जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट वो वहाँ पर के बैठे होंगे। चाइना का शी जिनपिंग बैठा होगा, ये आपके जितने भी स्तान कंट्रीज़ हैं वो बंदे बैठे होंगे, इंडिया बैठा होगा, सब लोग। बीच में आएगा ये, बीच में आएगा कौन? शहबाज शरीफ, और वहाँ पे गाना गाएगा कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें 1 पैसा दोगे और 10 लाख देगा। पर मोदी जी कह रहे हैं यार तो बेइज्जती करवाएगा और हमसे भी मांग लेगा वहाँ पे। और एक बात बताओ, अगर सामने बैठ के दोस्तों, अगर शहबाज शरीफ ने मोदी जी से मांग लिए 4-5 अरब डॉलर, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बार बार, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 4 लोगों के बीच में वो महफिल सजी है, सब लोग बैठे हैं, ग्लोबल अफेयर्स की बात चल रही है, एससीओ कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, कोई छोटा फोरम नहीं है, वो बड़ा फोरम है, ठीक है, वहाँ पे बात चल रही है, पूरी दीन दुनिया की खबर, ये वो, आप ऐसा करेंगे, इतने ट्रेड, कितने अरब का, तुम इतने अरब का देता, हम इतने अरब का चेक देता तुम्हें, लाओ इधर, ये चल रहा है वहाँ पे। बीच में अचानक शहबाज शरीफ आ जाए और बोले सबसे, सुनो सब 2-2 अरब निकालो यहाँ पे जितने बैठे हैं, गेट टुगेदर क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, क्या इज्जत रह जाएगी। मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, ये सबके सामने मांग लेगा उनसे। तो बोला कि इसको ऑनलाइन करो, मैं बता रहा हूँ इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है, मुझे पक्का पता है इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है दोस्तों। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने एक और भंड मारा, सॉलिड भंड मारा, ये सारे के सारे भंड मारते हैं। जरदारी ने मारा था ना, जरदारी ने बोला था मैं 4 अरब से 100 अरब ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या बोला था जरदारी ने, जिसमें मुझे कह रहा था कि मैं मेजर गौरवारिया रोका एजेंट है, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है सामने जो लोग बैठे थे तो लोगों ने, किसी ने पूछा होगा जनाब आपका क्या प्लान है, 4 अरब से 100 अरब ले जाना है आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जनाब प्लान क्या है, कह रहा मेहनत तुम करोगे मैं दुआएं करूंगा। ये प्लान है जरदारी का कि मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए कोई, किताबें पढ़नी होनी इकोनॉमिक्स की, मैंने दुआ करनी, ये हाल है इनके, ठीक है। एनीवे, शहबाज शरीफ क्या कहता है कि टुडे एज यू नो आवर इंटरेक्शन विद द IMF व्हिच वाज अंडरवे फॉर मेनी मंथ्स reached a very positive conclusion and you must have read IMF statement. I don't need to say anything further. आप लोगों ने IMF का बयान पढ़ लिया होगा और मुझे इसके बारे में कोई कहने की कुछ ज़रूरत है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसमें एक और बात कह दी कि बड़ी मेहनतों के बाद, इतने महीने के अनसर्टेनिटी के बाद, ये सब जो भी हुआ, जो भी चैलेंजेस फेस हुआ, हम लोग, हमारी फतेह हुई, हम भीख मांगने में कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ ने बोला कि मूवमेंट ऑफ प्राइड नहीं पर मूवमेंट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है, ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये सोच विचारने का समय है कि हम भिखारी क्यों बने हैं। क्वेश्चनिंग वेदर नेशंस डेवलप्ड ऑन द बैक ऑफ लोन्स, क्या मुल्क
लोन ले लेके तरक्की, लोन लेके नहीं, भीख भी बोलो शहबाज शरीफ, सिर्फ लोन लेके नहीं, तुमने भीखें भी ली हैं। डू कंट्रीज, खुद नहीं बोला था बेगर्स कांट बी चूजर्स, शहबाज शरीफ का फेमस स्टेटमेंट है बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब लोन पे आ गया है। ओ भाई साहब, लोन नहीं, भीख भी ली है तुमने, दोनों चीजें ली हैं। नेवर फॉरगेट दिस, वी वर फोर्स्ड टू टेक दिस लोन एंड इट इज माई प्रेयर दैट इज द लास्ट टाइम पाकिस्तान गोज इनटू IMF प्रोग्राम एंड वी विल नेवर हैव टू टेक लोन अगेन। वी वर फोर्स्ड, हमें मजबूर करा गया। किसने मजबूर करा भाई साहब? किसने मजबूर करा आपको? लोन कम खाते, जो इतना इतना खाते हो, इतने इतने मोटे मोटे पेट लेके, गर्दनें लेके चलते हो, चोरी का माल तुमने बाहर डाल रखा है, ठूसते रहते हो मुंह में सवेरे से लेकर रात तक। मत खाओ, कम खाओ, एक रोटी खाओ, इज्जत की जिंदगी जियो। भीख मांग के, लोगों से लोन ले लेके मुंह में ठूसते हो सवेरे से लेकर रात तक खाना, ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हो कि हमें मजबूर। किसने मजबूर करा तुम्हें? कोई ये कहता है कि मुझे भीख मांगने पे मैं मजबूर? आपके हाथ पैर काम करते हैं कि नहीं काम करते? मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से, आपके हाथ पैर काम करते हैं? आपके सीने में दिल है? आपकी खोपड़ी के अंदर दिमाग है? अगर ये सब है, अगर ये सब है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आपका वजीर आज़म ये कैसे कह सकता है कि हमें मजबूर करा? किसने मजबूर करा आपको? किसने मजबूर करा? क्यों अपनी मैशत आपने स्ट्रांग नहीं करी? क्यों झूठ बोलते हैं हमें मजबूर करा? कोई नहीं है, लालच है। और मैंने कल भी ट्वीट करा था, काफ़ी पाकिस्तानी ये वो मेजर तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे। चुप रहो, हड़प, बेवकूफ़, मेरा कर देंगे। क्या कर दोगे मेरा यार? ये पैसा गायब होने वाला है। और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये तुम्हारे जरदारी फरदारी ये सब ले जाएंगे बाहर, और ये पैसा जाएगा लंदन और दुबई। तुम लिख के ले लो, ये पाकिस्तानी कौम तक नहीं पहुंचने वाला। कोई पूछे तो इनसे कि $3 अरब आ रहे हैं 6, 7, 8, 9 महीने में, जितने समय पर भी आएंगे, अब तुम ये बताओ कि तुम इसका करोगे क्या? इसके 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो ये कुछ इसका हिस्सा चीन को चला जाएगा वापस लोन देने के लिए, मानो मेरी बात, चीन को जाएगा। दूसरा, ये जरदारी भुट्टो मिलकर खा जाएंगे, ठीक है। और इसका 1% अगर कुछ आवाम के लिए लग गया तो बहुत गनीमत है, लग गया। ये सब करप्शन का पैसा या तो चीन की जेब में जाएगा, जरदारी, या फिर शरीफ की जेब में जाएगा। और बाहर ये लोग फ्लैट खरीदेंगे यार, बड़े बड़े मार्केट प्लाजे व्लाजे खरीदेंगे ये लोग। ये थोड़ा ना कॉम पे लगाएंगे। आप लोगों ने तो अरबों अरबों की भीख मिली है आपको, अरबों की भीख मिली है। अरबों की मतलब लिटरली कितने अरब की अगर आप गिनेंगे आपकी आज़ादी से आज तक आपको कितना पैसा मिला है अमेरिका से और दूसरे देशों से, अगर आप उसका टोटल करेंगे ना, टोटल अगर आप करेंगे कि साहब आज तक हमें 75 साल में इतना पैसा मिला है, कोई इनसे पूछे कि पैसा गया कहाँ है? कोई पूछे कि भाई आपने उस सन में 1965 में आपको इतना मिला था, वो गया कहाँ पे? उसका करा क्या आपने? कुछ तो समझाओगे हमें कि साहब हमने ये कर दिया उसका। सब फ्रॉड है साहब, झूठ है। खैर एनीवे, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पैसे तो आप ऐसे ही कमाओगे, ये तो भीख के या लोन के, खुद मेहनत तो करनी नहीं है ना। और फिर दूसरों को झूठ बोलना है कि कलमा पढ़ के मुल्क बना था हमारा और ये सब करा था, तो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पुतिन ने बहुत तारीफ करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बोला है कि ही वांट्स टू एमुलेट मेक इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया कर रहा है एमुलेट, यानी कि मैं उस नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ, वैसी चीज़ें करना चाहता हूँ। आवर फ्रेंड्स इन इंडिया एंड आवर बिग फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सेवरल ईयर्स अगो। इट हैज़ हैड अ ट्रूली इंप्रेसिव इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी और भारत में, यानी कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया करा था, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, उनके मुल्क को बहुत फ़ायदा हुआ, यानी कि भारत को। वो ऐसा कह रहा है कि भारत को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ, और हम लोग, इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर हम उनको देख के कुछ सीखें और उसको एम्यूलेट करें, यानी वैसे ही नक्शे कदम पे हम लोग चलें। अगर हमने ये नहीं करा और हमारे दोस्तों ने भी करा है तो दोस्तों से सीखने में कोई हर्ज नहीं है, और हमें सीखना चाहिए भारत से। ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रशियन कंपनीज ड्यू टू द वेस्ट सैंक्शंस पॉलिसीज एंड नीड फॉर मॉस्को टू ऑफर सपोर्ट टूल्स टू हेल्प आवर कंपनीज मार्केट द प्रोडक्ट्स मोर एफिशिएंटली। बेसिकली क्या है कि इन्होंने बोला है, ये बेसिकली क्या है कि इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है रशियन माल नेट, तो आप नेटवर्क करिए इंडियन कंपनीज के साथ। और बोला है कि क्रेडिटिंग द इंडियन लीडरशिप फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव मॉडल टू डेवलप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड वो फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली बोला है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है और भारतीय कंपनीज हैं, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है, और बाहर वाले लोग वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रशिया को यहाँ से सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की आखिरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद, आपने नाम सुना होगा, उसने बोला है कि पाकिस्तान ISI विदेश में जो अमीर यहूदी हैं, जूज हैं, उनको मार रही है ISI। इसमें बोला है कि अटैक इजरायली बिजनेसेस इन साइप्रस। ये वीडियो फुटेज उन्होंने रिलीज करा है। ये वीडियो फुटेज में ये दिखाया गया कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI किस तरीके से यहूदियों को और बाकी इजरायलियों को मार रही है।
Pakistani nationals have been caught recently in several other such plots targeting Israelis. पाकिस्तानी nationals को पकड़ा गया है, ऐसा मोसाद का कहना है कि पाकिस्तानी उनको पकड़ा गया है, राइट? और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि in counter-terrorist operation on Iranian soil, the Mossad apprehended the head of the cell, Yusuf Shahbazi Abbas Lilu. इसको पकड़ा गया ईरानियन सॉइल में, मतलब ईरान के अंदर जाके मोसाद करा है, हमने ऑपरेशन करा है ईरान के अंदर। ईरानियों को तो गले के नीचे नहीं उतरेगी ये बात, यहाँ पे यहूदी कैसे आ गए भाई? इसने डिटेल कन्फेशन दिया है ये यूसुफ शहबाजी अब्बास लीलू ने। अब्बास लीलू ने ये बोला है कि अब्बास लीलू इलू इलू बोला है इसमें। जाहिर सी बात है, जब मोसाद चाबी लगाएगा तो अब्बास लीलू इलू इलू बोलेगा, उसने इलू इलू बोला इनको। और भैया इलू इलू बोलते वक्त इसने ये बोला है कि डिसमेंटलिंग ऑफ द अटैक सेल इन साइप्रस, किस तरीके से साइप्रस में जो अटैक सेल था उसको डिसमेंटल करा गया, यानी कि किस तरीके से मारा गया लोगों को, और भी काम करे गए, तो ये पकड़े गए बेसिकली ये लोग। और ये इजराइल की एजेंसी मोसाद ने कराया। अब अब्बास लीलू ने फिर बताया कि डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड वेपन्स फ्रॉम सीनियर इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर्सनल इन ईरान, इसको मिले अब्बास लीलू को, ईरानियों से इसको मिले हैं, ठीक है। और ये ईरानियों ने बोला है किस तरीके से हम लोग ने, ईरानी बताते थे कि किस तरीके से आप लोग जाओ और आप लोग यहूदियों को मारो, और इसमें पाकिस्तान भी मुलव्वस था। तो पाकिस्तान ने ये काम भी शुरू कर दिया, किसी से पैसे मिले, हिटमैन का काम करा। ये देखो, ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि हमारा दिल बड़ा धड़कता है फिलिस्तीनियों के लिए, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज दोबारा रिपीट करूँगा। जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना हमारा दिल बड़ा धड़कता है यार फिलिस्तीनियों के लिए, फिलिस्तीन फिलिस्तीन, ये कुछ नहीं है। कश्मीरियों के दिल धड़कता है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इनके दिलों में कूट कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ इनकी स्टेट पॉलिसी है, क्योंकि वो मुल्क नफरत की बिना पे बना था। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तानी तो गए नहीं कभी फिलिस्तीन, ये इधर माफ़ कीजिएगा इजराइल, ये तो पाकिस्तानी तो कभी, इनके पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते। और जब आप कभी इजराइल गए नहीं, आप नफरत क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे, मैं कहना नहीं चाहता, लोग बोलेंगे कम्युनल हो गया, इसके नीचे सीधे सीधे रिलीजियस कारण है, धार्मिक कारण है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं ये, और बाकी मुसलमान हेट नहीं करते। आप देखा अरब स्टेट्स में वो सब नॉर्मल हो गए, पहले जो भी लड़ाई झगड़ा था सब नॉर्मल हो गए। ये पाकिस्तान को खास खुजली है, खास खाज है इनकी, जो खुजाते रहते हैं ये यहूदियों को लेकर। अब ये यहूदियों पे अटैक करके इन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। यही पाकिस्तानी स्टेट का असली सच्चाई है। जो पैसे देगा उसके लिए लोग हिटमैन का काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है और अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे। जी, इस पे काफ़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन नदीम भाई वेलकम करें जी। नदीम भाई वेलकम करें, और कोई भी गलत बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये अपनी मर्जी से ही आए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हो जाता है बंदे से, जो है ना वो हाइपर हो गया था उस दिन, और साथ में भी हो गया था, और ये है कि मसले हल हो चुके हैं, तो इसलिए ये वापस आ चुका है, और आराम से सुकून से, कुछ भी नहीं है ऐसा, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सुलह हो गई हमारी। और बाकी ये है कि वीडियो की बात करते हैं, तो वीडियो जो है वो अपना शुरू में जो भी शहबाज शरीफ का इन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ ने लोन लेके, यकीन करें मैं खुद कल ये न्यूज़ सुन रहा था कि लोन मिलने पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लोन मिलने पे जो है वो धमालें डाली जा रही हैं, लोन मिलने पे पता नहीं, मैं समझा पता नहीं क्या। वैसे इन्होंने बात बिल्कुल ठीक है, ये है कि कश्मीर फतह कर लिया, शायद श्रीनगर पे हलाली परचम जो है वो लहरा दिया है, कुछ ऐसे ही। वो अगर ऐसा मतलब वो इन पाकिस्तानियों के नज़दीक या इनके नज़दीक अगर ऐसा होता तो फिर भी वो जोश मनाते, खुशी मनाते, तो फिर भी समझ आती है कोई चीज़। तो वो क्या लोन लेने के लिए जो है वो लोन मिल गया जी, उसकी खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उसकी खुशी में धमाले डाल रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो लोन मिल गया है, जो इंडिया है वो अपना 17-18 अरब जो है वो लगा के चांद पे मतलब जाना चाह रहा है, ये भेजना है उसने शिप, और हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो 3 अरब जो हैं वो लोन मिलने पे जो है वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। क्या बात है, देखें फ़र्क, और यहाँ पे फ़र्क पता चल जाता है, तो आगे आप समझ ही गए होंगे। तो ये मतलब एक तो हो ना कि चलो ठीक है जी, आप लोगों ने जो है वो कमाया है इतना 3 अरब इस साल या इस महीने, तो फिर खुशी बनते, फिर हम भी साथ मिलकर मिठाइयाँ बांटते कि हमारे मुल्क ने कुछ भी तरक्की की है, तो इक़्तिदार पे बंदा अच्छा है, तो हम यकीन करें क्यों खुशी मनाएं। हम पे लोन 3 अरब का और आ गया है, तो हम किस चीज़ की खुशी मनाएं? 3 अरब और की, पहले थोड़ा था। और बात भी ठीक है, भीख भी लेते रहे हैं और लोन भी लेते रहे हैं, दोनों चीज़ें चलती रही हैं आज तक।
और जो ज़ाहिर लोन के बगैर होता है वो भीगी होता है ना, जो कर्जा वापस नहीं करना। जी तो मसला यहाँ पे ये है कि हमें चाहिए था कि हम अपना कुछ ऐसा करते कि हम आगे बढ़ते, लेकिन हम लोन में आगे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मांगने में लोन लेने में। और मोदी की बात की कि उसने ऑनलाइन कर दिया कि मांगने आ जाएगा, तो ठीक है, उनका अपना काम है, ज़ाहिर है। तो बाकी ये है कि बेइज्जत हो चुके हैं हम हर जगह। और जो ट्वीट किया है ना, यकीन करें सारे पाकिस्तानियों को शर्म आ रही है उस ट्वीट से, जिसमें लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना कर्जा मिल गया और इंशाल्लाह हम मतलब 14 मिलियन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे ठीक था, 14 मिलियन करेंगे, कैसे करेंगे? अगले महीने के एंड तक कैसे करेंगे? तो ये नहीं बताया। बाकी ये है कि ये ट्वीट करना नहीं चाहिए था, अपने अकाउंट के साथ कहना चाहिए था कि अफसोस है मतलब कि हमने कर्जा लिया लेकिन अपने मुल्क को हालात से निकालने के लिए लेना पड़ा। ऐसे कुछ ट्वीट करते ना तो फिर ठीक था। उन्होंने कहा था महा बेशर्म। लेकिन इन्होंने जब कहा ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कर्जा मिल चुका है, यार बड़ी अचीवमेंट कर लिया कि IMF से कर्जा ले लिया है ना कि लकीरें लगवा के, और उसके बाद पेट्रोल सस्ता करना था वो भी नहीं किया, क्योंकि IMF की शर्त है कि पेट्रोल सस्ता नहीं करना, बिजली महंगी करनी है, गैस महंगी करनी है, हर एक चीज़ महंगी करनी है। तो अभी जो है वो पाकिस्तानियों पे जब अभी महंगाई आएगी ना 1 जुलाई से जब शुरू होनी है, मतलब अभी से शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसी महीने के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। जब वो शुरू होनी है ना, तब इस महीने के जो है वो बिल आने हैं ना, तब पता चलेगा पाकिस्तानियों को कर्जा लिया है तो मिठाइयाँ खानी है कि अपने सर में जूतियाँ मारनी थी उस वक्त, तब इनको समझ आएगी। लेकिन नहीं, अभी रशिया से जो पेट्रोल लिया था तब हमने कहा था ना कि सस्ता हुआ तो ठीक है, समझ जाएंगे वाकई सस्ता लिया है, अगर महंगा हुआ तो समझ जाएंगे कि वाकई महंगा लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने सस्ता करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन IMF की शर्तों की वजह से जो है हम पेट्रोल की कीमत तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ये है कि वो उतनी रहेंगी, स्टेबल रहेंगी जितनी है उतनी, ना कम कर रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं। लेकिन डीजल की जो है वो 7.5 रुपये लीटर बढ़ जाएगी। तो इस तरह करके गोल मोल कर रहे हैं गेम को। तो मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की, ये क्या करेंगे और क्या बनेगा इस मुल्क का, और ऐसे ही पूरी ज़िंदगी लोन पे चलता रहेगा मेरे ख्याल। और पाकिस्तान के हालात बुरे से बुरे तर होते जा रहे हैं। और अल्लाह ही है, मदद करे, कोई अच्छा बंदा आए और हम भी लेके आएँ उसको, और पाकिस्तान की आवाम पहले बदले तो फिर सारा कुछ निज़ाम बदल जाएगा। बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, इंजॉय किया, लोन मिला है, मुबारकबाद दें हमें। जी बिल्कुल जी। बाकी यार पाकिस्तानियों ने एक अचीवमेंट हासिल की है, वही ना वो प्लान तरक्की की राह पे पहला कदम। जी बिल्कुल, वो प्लान 2 थे ना, एक प्लान 1 था एक प्लान 2 था। तो हमने प्लान 2 तो नहीं किया, तो प्लान 1 ही वही भीख मांग ली है, तो जिस पे मिल गई है तो खुश हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही खुश किस बात से हो रहे हैं। तो वही ना, मतलब इतने पैसे हमारे ऊपर उधार और चढ़ गया है, उसके ऊपर हमने सूद देना है इसका। तो फिर भी यार इनकी समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद आगे क्या करना है उसकी भी कोई प्लान नहीं है। गौरव सर सही कह रहे हैं, आगे प्लान क्या है हमारा, इनके पास कोई प्लान नहीं है। बस वही है कि नवाज शरीफ आएगा वो कुछ करेगा, इधर जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं जो ना बिलावल भुट्टो को लेके आ रहा हूँ तो वो कुछ करेगा। तो प्लान कुछ भी नहीं है, मतलब वो भी आएंगे तो वो भी भीख ही मांगेंगे। ऐसे ही चल रहा है ना, क्योंकि पूरी दुनिया में बिलावल को घुमाया कि घूम के देख ले कि कैसे मतलब भीख मांगनी है, वो तजर्बा ही करना था, सीख लिया होगा उन्होंने। तो यार कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा। ऊपर से मतलब ट्वीट हो रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मतलब वो तो वैसे ही बिल्कुल अनाड़ी है इस खेल में, तो वो पता नहीं कैसे आ गए हैं। अनाड़ी नहीं है, स्पेशलिस्ट है। तो मतलब वही है, हुकूमत चलाने के मामले तो बिल्कुल अनाड़ी है। ऊपर से तो भीख मांग के भी देखो हम लोग कैसे खुश हो रहे हैं, ये समझ से बाला तर बातें हैं। तो हमारी हुकूमत पता नहीं क्या करना चाहती है। मुल्क के हालात वाकई यार बहुत ख़राब हो रहे हैं, और उसके ऊपर पेट्रोल की बात सस्ते होने वाली हो रही थी, इधर पता है, और रैलियाँ शैलियाँ निकल रही थी कि कुछ होगा। उसके ऊपर ये मतलब अभी ये भी नई बात है कि मतलब पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, सब कुछ वही काम इससे बढ़ेगा इस महीने में। तो ये भी हमारे लिए परेशानी की बात है, कोई अच्छी बात नहीं है। तो वाकई IMF के पास जाएंगे तो अपने मुल्क का तो काम ख़राब होता है। तो समझ नहीं आ रही खुशी किस बात की है। हमको तो प्रॉब्लम हो रही है कि दिन ब दिन चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। तो अभी पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो आम आवाम के लिए और मुश्किलात हो जाएंगी। तो खुशी तो हमको फिर कैसे मनाएंगे, हम उल्टा इनको बदवाएं देंगे। तो कुछ लोग तो गालियाँ भी देते हैं। तो बाकी यार क्या कर सकते हैं, हो कुछ नहीं सकता। और जो दुआ पैसे मिले वो गरीब आवाम के पास तो नहीं पहुँच रहे, लेकिन कर्जा आवाम नहीं देना है। बाकी समझ नहीं आ रही। लाख रुपया है फी बंदा पाकिस्तान में, बढ़ रहा है 3 लाख बढ़ रहा है ना, आप जनाब 6 हो जाएगा। बाकी यार ये भी एक बात उन्होंने की है, इसमें ये भी सोचने वाली
वाली बात है। तो हुकूमत या इदारे पाकिस्तान के कुछ सोचें कि ये पैसा किसी गलत तरफ ना जाए, जैसे उन्होंने बोला है ना, खुद खिलाते हैं। हाँ, तो वो सारे मिलके यार कोई ना कोई तो सोचे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर भीख मांगने जाएंगे। क्योंकि मैंने कल एक न्यूज़ सुन रहा था, वो बोलते हैं कि अभी तो ना की लकीरें निकलवाई हैं ना, तो आगे इससे भी जलील करेंगे, तो तब ये लोन मिलेगा। तो ये अगर हम अपना किरदार अच्छा नहीं करेंगे तो ये लोन और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमको तो भीख पे करने की आदत भेज दी है ना, वो ना कराची पोर्ट भी भेज दिया है, एयरपोर्ट भी भेज दिया है, वो आखिरी जो उनके ऑप्शन है वो भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। वही साहब एक जर्सी को आदत लग अच्छा वो 16 अरब मैं बताता हूँ कैसे होंगे, ये पाकिस्तान की सारी चीजें बेच के होंगे। हाँ, हो सकता है ऐसा। जैसे जर्सी होता है उसको जनाब पीना होता है, उसने ड्रग लेनी होती है, तो वो घर की चीजें बेचना शुरू कर देता घर की चीजें बेचनी शुरू हो चुके हैं। हाँ, बाकी यार वो इन 3 अरब को फिर अभी देखना चाहिए, कोई ना कोई तो यार पाकिस्तान को मुखलिस हो जो उठे, इस चीज़ को देखे संभाले कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुल्क जो है, इस मुल्क में जो पैसा है ना अभी 2 नंबर तरीके से बाहर ना जाए, कम से कम यार इतना तो करना चाहिए। इस 3 अरब से कुछ मतलब काम किया जाए, कुछ ऐसा हो यार जो आगे आए। तो समझ नहीं आ रहा अभी को क्या बनेगा हमारा आगे। तो उसके बाद उन्होंने बात रशिया की है, बड़ी बात है जी, ये भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि रशिया ने इंडिया की तारीफ़ की है। जो पहले ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल थे रशिया, तो अभी देखो वो इंडिया की तारीफ़ कर रहा है, बड़ी बात है जी। रशिया ने मतलब मोदी सर की जो है ना तारीफ़ की है, कोशिश की है कि मैं भी ऐसा काम करूँगा मोदी सर जैसा। बड़ी बात, मेक इन इंडिया हुआ था ना, तो फ़ायदा हुआ है इंडिया को। तो वो अभी कहता है कि मेक इन रशिया जो है वो मैं करता हूँ, कुछ सीखने को मिलता है, किसी से कोई शान में गुस्साखी तो नहीं होती। नहीं, बड़ी बात है, मतलब किसी को फॉलो करता है ना, फॉलो की बात कर रहे हैं कि मैं भी मोदी को फॉलो करूँगा। तो हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं, ऑपोजिट देखे। हाँ, वो ऑपोजिट मतलब क्या, वो वीक में आगे जा रहे हैं कि हम मोदी तरक्की के दौर में आगे जा रहे हैं दौड़ में, तो हम जो है ना वीक के दौर में आगे जाएंगे। जो हमसे भी सीखता होगा कि उधार कैसे मांगना है, वीक कैसे मांगना है, वही ना, वो भी हमारे साथ नहीं, वो बोलते हैं ना कि इन्होंने, वो बात तो बड़ी मशहूर है ना कि इन्होंने भीख मांगने के लिए वज़ीर आज़म रखा हुआ है। तो ये बड़ी बात है, हमारे जो है ना हुक्मरान तरक्की कर रहे हैं इस मामले में। तो क्या मरने वाली बात है भाई, कोई ना ट्वीट भी नहीं बनता था उसके ऊपर, ये मिठाइयाँ बांटना, ये बड़ी इनके जितने ना अभी फॉलोअर वो बहुत खुश हैं, यूट्यूब फेसबुक पे बहुत खुश हैं, नारे मार रहे हैं। वही एक तो चुप है हमारे पास, जो है चुप है, इसे चुप लगी हुई है। वो कुछ समझते हैं ना, सारे बेवकूफ़ थोड़ी हैं, कुछ समझते भी होंगे। तो बाकी यार दुआ है हमारी कि अल्लाह हमारे मुल्क पे करम करे और कुछ हालात अच्छे हो जाएं। बाकी हम ये नहीं कहते कि कर्जा नहीं मिला, क्योंकि डिफॉल्ट हो जाता, अगर कर्जा ना मिलता तो डिफॉल्ट हो जाता मुल्क, वो भी खराब था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मिला है, लेकिन आगे के लिए हम कुछ सोचें, इसको किसी अच्छी जगह लगाएं और आगे की सोचें। ये नहीं है कि यहाँ पे खुशियाँ मनाएं, कोई हमें कोई वैसे नहीं मिले, उधार मिले हैं, हमने वापस भी करने हैं, उसका सोचें कि वापस कैसे करने हैं, ऐसे करना है। बिल्कुल जी, ठीक है, मिले हैं एक जगह पे, ठीक है, क्योंकि हमारा ना डूब रहा है। बाकी इस वही ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये पैसा भी मुल्क में रुकना चाहिए, 2 नंबरी तरीके से जला। मैं यही हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारे मुल्क में नहीं रुकता। हाँ, वही यहाँ से उठा के बाहर ये अगर काम होता है बाहर जाता है, प्रॉब्लम है, यहाँ का चक्कर लगाता है, एक बार पाक होता है पाकिस्तान में, फिर वो जो है वो बाहर चला जाता है। हाँ, बाकी यार वो कुछ हमारा फैक्ट्री है पैसे की। हाँ, बाकी हमारे में इख्तिलाफ कुछ हुए थे, तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बनी थी, हम क्लियर हो गया। तो मैं भी रोज आया करूंगा, तो गलत कमेंट से यार बैड कमेंट ना कीजिए, कमेंट का ना किया करें, ना करना। तो मैं आगे भी कमेंट कुछ पढ़ रहा था, तो बाकी यार होती है, देखो एक जगह पे कोई भी बैठते हैं, छोटी मोटी नोक जोक होती रहती है, तो इसको आप भी इग्नोर कर देना। तो अभी रोज मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी थी और नदीम भाई वापस आ चुके हैं और हमारी फैमिली जो है उनको मन हो चुकी है। लेकिन यह है कि वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो नोक जोक चलती रहती है और कभी कभार बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो उस चीज़ को आप भी सीरियस ना लिया करें, जो ऑन द पॉइंट वीडियो के थ्रू बातें होती हैं उन पे आप ध्यान दिया, बस वही हम सीखने की कोशिश हमारे बीच अक्सर चलती रहती हैं, और भी दोस्त हैं उनके साथ भी हमारी आप कैमरा बड़ी बहस होती है, यकीन करें। और कभी कभार उठ के चला जाता है कोई, फिर उसको लेके आते हैं। तो ये लाइफ में जिन लोगों ने गैदरिंग में वो टाइम स्पेंड किया ज़्यादा, उनको बेहतर पता होगा। वीडियो की तरफ आते हैं, वीडियो ज़बरदस्त थी और नो डाउट इन्होंने जितना क्रिटिसाइज़ किया वो करना बनता था मेरे ख्याल में, इससे भी ज़्यादा। और अभी जो IMF ने शर्तें रखी हैं, वो एक वीडियो देख रहा था कि आप कुछ भी आपके मुल्क में ज़ाहिर हैं, कुछ भी वो उनको आप सर्च नहीं कर सकते, उनको आप सर्च नहीं कर सकते। मैंने भी सुना IMF में जी, IMF ने शर्त रखी ये तो पहले ये अमेरिका की तरफ से शर्तें और उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने एक जो जहाँ पे शर्तें लिखी होती हैं, उन्होंने एक
एक में ब्लैंक कर दिया है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ज़खायर हैं उनको सर्च क्यों नहीं कर सकते। अगर ज़खायर निकल आएंगे तो हम कर्जा तो आसानी से चुका आसानी से चुका सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, वो आपको नीचे रखना चाहते हैं, वही वीडियो में मेंशन कर रहे थे। और एक उन्होंने शर्त वहाँ पे ब्लैक रख दी है, उस पे कुछ नहीं लिखा फिर ना आपकी वो जो ब्लैक रखी है वो डाउटेबल है, क्योंकि उसमें वो कुछ भी फिल अप कर सकते हैं, ये वो भी उन्होंने मानी है। तो ये एक किस्म का ब्लैक चेक देना अगले को कि यार मेरी शर्ट मान लो, ये ब्लैक चेक है, कल को कहेंगे पाकिस्तान पे आपको कोई आप निकलो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो ये आपने एक किस्म का गिरवी रख दिया है, और सीरियसली, और ये खुशी किस बात के हो रहे हैं? ऐसे में खटू मैं तो अली भाई को कल परसों बैठे हुए थे तो वो कह रहा था वो खुशी मना रहे हैं, मैंने वीडियो नहीं देखी थी, तो कह रहा खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं पागल के बच्चे, और उनको शर्म नहीं आती, फलान निमकाने ये वो गाली निकाल रहा था। मैंने कहा हैं मिठाइयाँ बांट रहे हैं, इन्होंने मेरे ख्याल में वो IMF की शर्तें नहीं सुनी, वो वीडियो नहीं देखी मेरे ख्याल में। इनको वो दिखानी चाहिए, इनको बिठा के ना सबको इनको वो दिखानी चाहिए, और फिर गैरत दिलानी चाहिए, और फिर उनके घर जाके उनके रिव्यू लेने चाहिए कि उनके घर वाले ये इतनी मुश्किल वक्त में और इतनी महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे हैं। और तुम लोग बकवास कर रहे हो आके मीडिया पे कि यार जनाब हमारे लीडर ने ये कर दिया, हम उस फलां पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो सालों से खा रहे हैं और मुल्क को तबाह कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। यकीन करें इंडिया जो है वो बैठ के उधर अमेरिका में बैठ के व्हाइट हाउस में बैठ के डीलिंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, और वहाँ के लोग खुश हो रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कर रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी ले रहा है। लेकिन हमारे इधर खुश हो रहे हैं, हमारा वज़ीर आज़म जो है वो जाके IMF के जाके ले आया है $3 करोड़। वो हमें भी भीख मंगा बना दिया यार, वहाँ पर हर कोई बोलता है यार पाकिस्तान। मैं समझा कि शायद कोई टेक्नोलॉजी लेके आया था इसलिए टेक्नोलॉजी लेके आया, अगर नया कटोरा के सामने करो तो ऑटोमेटिकली भीख दे दे, मांगने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। जितनी बेइज्जती की जाए उतनी कम है, और यकीन माने शर्मिंदगी से सर झुक जाता है जब कोई कहता है कि आपका लीडर जनाब मांग रहा है जगह जगह, ठीक है। और जिन्होंने वादे किए थे कि यार हम नहीं जाएंगे, इमरान खान ने किए थे, मैं नाम मेंशन करना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने मजबूरी में किया। और लेकिन यह है कि वो एक मुल्क की हालत इस तरह की बनी हुई थी, सिचुएशन इस तरह की बनी हुई थी। अभी देख लें इन्होंने इस पे लगाना भी नहीं, लेकिन उस बंदे को ये मिलते तो मेरे ख्याल में उसने पाकिस्तान पे लगाने थे। नहीं, उसने ये ट्वीट भी नहीं करनी थी, बिल्कुल ये ऐसी खुशियां भी नहीं मनानी थी, ऐसा होना भी नहीं था। और अवाम जो है मेरे ख्याल में इस पार्टी को थोड़ा बहुत शौर रखती है, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड चीज़ों पे बिलीव करती है, जो रियलिटी है, जो चल रहा है, जो चीज़ें फैक्ट हैं उन पे वो यकीन रखते हैं। वो ये नहीं करते कि खुश नारेबाजी कर दी और हुल्लड़बाजी कर दी और जनाब और पार्टीबाजी में सपोर्ट कर दी, बस 2-4 नारे लगा दिए, ट्वीट कर दिए या पोस्टें कर दी, दैट्स इट, और वो रियलिटी पे बेचते लोग। लेकिन ये है कि बहरहाल जो कुछ चल रहा है अभी मुल्क में और जो कुछ हालात हैं, मुझे लग रहा है बेड़े गर्क हो जाएंगे। इन्होंने बात ठीक मेंशन की है हमेशा की तरह के, उनको भी डीपली पता है इस चीज़ का, गौरव सर को भी, कि उन्होंने मेंशन किया कि पैसा यहाँ पे आएगा और उसके बाद फलां के अकाउंट में जाएगा, उसके बाद 1% भी पाकिस्तान पर लग गया तो मुझे कहना। तो उन्होंने एग्जैक्टली सही एनालाइज किया इस चीज़ को। पाकिस्तान जो कुछ पिछले सालों से जब से आज़ाद हुआ है, आया है धार में, अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से देखा जाए कितना कर्जा हमें मिला है, कितनी लोन हमें मिले हैं, कितनी भीख मिली है, किधर गया है, वैसे सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल यही तो पे लगना चाहिए। यही तो हम वो नून लीगी जो सपोर्टर हैं उनको अक्सर सवाल करते हैं कहाँ गया है वो दिखा देते हैं जी वो मेट्रो बनी है लाहौर, ओ जी रोडें बनी, ओ जी ऑरेंज लाइन बनी है लाहौर में, सिर्फ यही है लाहौर में, बाकी मुल्क किराए पे लिया हुआ है। अब भी एक बंदा है हमारे ग्रुप में जिसको सिंपल शॉर्ट मेंशन करूंगा मैं, वो उसको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा देख लो इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। मोदी जी ने एक प्लान रखा था, एक सोच रखी थी, उस बंदे की सोच थी, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उसके बाद देख लिया अभी कहाँ जा रहा है मुल्क। तो तेरा वो नवाज शरीफ, वो जो शहबाज शरीफ, वो अगर करते ये सोच लेके, अगर हाफ एंड हाफ भी लेके चलते तो मेरे ख्याल में मुल्क जो है ना वो अभी स्टेबल होता, तकरीबन स्टेबल होता और डामाडोल ना होता, भीगना मांग रहा होता और डिफ़ॉल्ट होने पे ना आता। और इस तरह की सिचुएशन, वो कहता नहीं उसने ये कर दिया, वही उनके पास पुरानी स्टोरियाँ, वही 40 साल से तो वही हुकूमत कर रहे हैं ना। हाँ, जरदारी और नवाज शरीफ भी। बहरहाल जी करनी तो नहीं चाहिए इसी सेलिब्रेशन, लेकिन ये कि उन्होंने की है और ये अजीब बकवासियात है, ये होती रहती है और हम तो कहेंगे कि हम इसके खिलाफ हैं और ये होना नहीं चाहिए। दुआ है यार कि आगे से हमको कर्जा ना मांगना पड़े, बस यही हमारी दुआ है। बाकी मैं दुआ करूंगा जो पैसे आए हैं यहाँ पे लगे पाकिस्तान में लगेंगे तो तभी कुछ होगा। नेक्स्ट टाइम जो है इससे आगे भी शायद जाएंगी और मेरे ख्याल में मुल्क बिकेगा
अभी तो जनाब ग्वादर पोर्ट बिक गई है, फलां चीज़ बिक गई है, एयरपोर्ट जनाब जाते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता आवाम भी बिकना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और ये सिलसिला जो है ये बहुत लंबा चलने वाला है, अगर ये कुछ रिजॉल्व ना हुआ तो वो मैं देख रहा था ना, एक किसी तरह की कौन थी सियासतदान थी, एयरपोर्ट भी भेज दिया, बंदरगाह भी भेज दी, वो फलानी चीज़ भी भेज दी, ये चीज़ भी भेज दी, अभी बाकी बचेंगे पाकिस्तानी, उनको OLX पे लगा दो। ऐसे ही है। ऑन द सीरियस नोट, बड़ा इतने का छोटा इतने का। बहरहाल ये वीडियो अच्छी थी और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और शदीद किस्म का क्रिटिसाइज़ किया, वो करना बनता था। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी ओरिजिनल वीडियो को लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चैनल विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।